वो भक्ति नहीं है कि भक्ति कर लें पुत्र मिल जाए। अमुक गुरु महाराज के यहाँ उनकी हम दीक्षा ले लेंगे तो हमारा व्यापार बढ़ जाएगा, हमारा घर बन जाएगा और हमें नौकरी मिल जाएगी। ये भक्ति श्रेष्ठ नहीं है। परम पूज्य श्री साहेब जी, मंगलमय संत समाज, सम्माननीय सज्जनों एवं देवियों, आज हम सदगुरु कबीर साहब के एक पद पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। साहब कहते हैं, संतो घर में झगड़ा भारी, संतो घर में झगड़ा भारी, रात दिवस मिले उठ उठ लागे, पाँच ढोटा एक नारी, संतो घर में झगड़ा भारी, न्यारो न्यारो भोजन चाहे, न्यारो न्यारो भोजन चाहे, पाँचों अधिक सवादी, कोई काहू का हटा न माने, आप ही आप मुरादी, संतो घर में झगड़ा भारी, संतो घर में झगड़ा भारी, दुर्मति के रे दोहागिन मेटे, दुर्मति के रे दोहागिन मेटे, ढोट ही चाप चपेरे, काहि कबीर सोई जन मेरा, जो घर की रारी निबेरे, संतो घर में झगड़ा भारी, संतो घर में झगड़ा भारी। सदगुरु इस पद में कहते हैं, हे संतो, घर में बहुत बड़ा झगड़ा मचा हुआ है। जिस घर में झगड़ा हो रहा हो, जहाँ पर पति पत्नी लड़ रहे हों, भाई भाई लड़ रहे हों, पिता पुत्र में कलह हो, देवरान जेठान में तू मैं चलता रहा हो, और सास ननद में हरदम हर रिश्ते में कलह हो रहा हो, तनाव भरा हुआ हो, कटुता हो, वैमनस्यता हो, मीठी बाणी ना बोली जा रही हो, भला उस घर की क्या दशा होगी? उस घर के लोग कैसे प्रसन्न रहेंगे? वो घर में कैसे सुख शांति और स्वर्ग की स्थापना हो सकेगी? ऐसा घर नरक के समान होता है। इसलिए जितना बन सके सबको अपने अपने घर में प्रेम, सुमति, मेल मिलाप और हंसी खुशी का वातावरण बनाए रखना चाहिए। रखो, ये तो बाहर का झगड़ा है। वस्तुतः उससे भी ज़्यादा दुखद हमारे भीतर का झगड़ा है। हमारा हृदय, हमारा दिल, यह भी तो एक घर है। अपने आप में हमें घर में एक दूसरों के साथ मेल मिलाप, प्रेम, प्रसन्नता, सद्भाव बनाए रखना, ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। हमें अपने हृदय रूपी घर में झगड़ा को मिटा करके रखने की ज़रूरत है। हमारे मन में अगर तनाव है, सद्भाव नहीं है, कलह है, तो फिर इन बातों से कोई लाभ नहीं मिलेगा और आपस में तनाव बना ही रह जाएगा। साहब यहाँ कहते हैं कि घर के झगड़ा को मिटाओ। हमारे हृदय में जो आपस में कलह मचा हुआ है, उस कलह का मिटना आवश्यक है। साहब कहते हैं, संतों घर में झगड़ा भारी। घर में झगड़ा
आध्यात्मिक दृष्टि से विचार किया जाए तो हर इंसान के घर में, हृदय रूपी घर में झगड़ा मचा हुआ है। वो झगड़ा क्या है? झगड़ा यही है आपस में तनाव। तनाव का मतलब क्रोध का होना, लोभ का हो जाना, बढ़ जाना, मोह, आसक्ति, यही तो कलह है। इन सारे मन के कुटेवों को, दुस्वभावों को ये मिटाना हर इंसान के लिए आवश्यक है। इसी से तो दुख बढ़ता है। सद्गुरु कहते हैं घर में झगड़ा भारी। हमारे हृदय में तनाव, खिंचाव बना हुआ है। हरदम इच्छाएं कुछ चाहती हैं, मन कुछ चाहता है, इंद्रियां किसी तरफ खींच रही हैं। तो ऐसी स्थिति में शांति नहीं मिल पाएगी, द्वंद्व बना रहेगा। इसलिए सारे द्वंद्व को मिटा करके हमें आपसी प्रेम और सुंदर बर्ताव, जीवन में हमें जो तनाव अनेक प्रकार का बना हुआ है उसको मिटाए बिना कभी भी शांति नहीं मिल सकती है। साहब कहते हैं घर के झगड़े को मिटाओ, जा घर झगड़ा होत है सो घर डारो जारी। जिसके हृदय में, तुम्हारे घर में अगर झगड़ा हो रहा है, ऐसे घर को जला दो। वो कौन सा घर है? हमारे अंदर, जहाँ पर मोह है, बाल बच्चों के लिए मोह है, धन के लिए मोह है, प्राणी पदार्थों के लिए मोह है, और इस मोह से मन में द्वंद्व होता रहता है। और ऐसे द्वंद्व को अगर मिटाएंगे नहीं तो ये कलह बना ही रहेगा और दुख बना रहेगा। इसलिए साहब कहते हैं कि इस झगड़े को मिटाओ। अंदर का जो कलह है, मन का जो द्वंद्व है, ये व्यक्ति को चैन से रहने नहीं देता है। चाहे घर में कलह हो रहा हो, आपसी सदस्यों में, वहाँ चैन नहीं, वहाँ संतोष नहीं, वहाँ प्रसन्नता नहीं। और चाहे मन की बात हो, आदमी चाहता है कि मेरा धन इतना बढ़ जाए, इतने रुपए बढ़ जाएं, मेरी प्रॉपर्टी बढ़ जाए, चाहता तो है, लेकिन आपस में ना धैर्य है, ना संयम है, ना सहनशीलता है, तो कलह बना रहेगा। इसलिए साहब कहते हैं कि ये घर के द्वंद्व को मिटाओ। द्वंद्व का अर्थ ही होता है दो को आपस में टकराते रहना। एक से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं की टकराहट को ही द्वंद्व कहते हैं। साहब कहते हैं कि जब तक सो घर जारो डारी, ऐसे घर को जला दो जहाँ पर द्वंद्व होता हो, विवाद होता हो, तनाव बना हुआ हो। ऐसे संबंधों को हमें छोड़ देना चाहिए, तोड़ देना चाहिए। सद्गुरु यहाँ कहते हैं घर में झगड़ा भारी, रात दिवस मिल उठ उठ लागे, 5 ढोटा एक नारी। रात दिवस मिल उठ उठ लागे, ये 5 लोग मिल करके, कौन कौन है? रात और दिन मिल मिलकर 5 ढोटा एक नारी, 5 लड़के और एक स्त्री, ये आपस में खूब टकराते हैं और इसी से खूब विवाद होता है, तनाव होता है, तू मैं होता है। वो कौन है? 5 ढोटा और एक नारी। 5 ढोटा का मतलब 5 इंद्रियां हैं और एक नारी, एक इच्छा है। हमारे जीवन में 5 ज्ञानेंद्रियां और एक इच्छा में खूब संघर्ष चलता रहता है। इंद्रियां, 5 इंद्रियां नहीं, बल्कि यहाँ 5 ढोटा, ये 5 लड़के हैं। वो हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। ये 5 लड़के हैं हमारे घर में, हमारे हृदय आंगन में ये 5 लड़के रहते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। तो ये आपस में खूब टकराते हैं। 5 ढोटा, 5 लड़के और एक नारी, एक इच्छा, और इनमें आपस में खूब तनाव फैलता रहता है।
सदगुरु कहते हैं कि ये मिल करके आपस में खूब विवाद और द्वंद्व बढ़ता जाता है। तो 5 दिवस साहब कहते हैं, रैन दिवस मिल उठ उठ लागे 5 ढोटा एक नारी। तो रात दिन कलह होता है। हमारे जीवन में सब समय यही तो होता है, अपने इन विकारों से और इच्छाओं से ही हम जूझते रहते हैं। विकारों को मिटाना ये साधक का सबसे बड़ा काम है। अपने इंद्रियों को हमें शांत करना, और राग द्वेष जो अंदर में उठ रहे हैं, द्वंद्व सब समय चलता रहता है। इच्छाओं को पूरी करने के लिए आदमी रात दिन मेहनत करता है। वो सोचता है कि जो मैं चाहता हूँ वो पूरा हो जाए, तो चाहता है कि इतना मेरे पास धन हो जाए, उसके लिए प्रयास करता है। बड़े मेहनत करने के बाद आधा अधूरा कुछ होता है। इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती है। ये इच्छा की नारी रात दिन इन 5 लड़कों को लुहकारती रहती है, और ये लड़के फिर पीछे लगे रहते हैं अपनी खुराक को पूरा करने में। काम, क्रोध, लोभ, मोह जो 5 हैं, कभी तृप्ति होती है इनसे? काम वासना महाराक्षस है, और ये जब आता है हृदय में तो आदमी को विह्वल कर देता है। जायज नाजायज, वस्तुतः विचार करके देखा जाए तो आध्यात्मिक दृष्टि से काम वासना ही नाजायज है, लेकिन वैवाहिक जीवन जी करके कोई उसकी पूर्ति कर लेता है तो चलो सामाजिक दृष्टि से ठीक है, मर्यादित है, प्रामाणिक है, उसके पास लाइसेंस है। लेकिन आध्यात्मिक रूप से वह भी चैन नहीं पाता है। जितना इसमें जो पड़ेगा उतना अशांत रहेगा, उतना दुखी रहेगा, और जिम्मेदारियों का बोझ, मानसिक ग्लानि और शारीरिक व्यथा भी बढ़ेगी। लेकिन जिसकी ज़्यादा ये बढ़ जाती है तो नाजायज ढंग से, और मन कभी तृप्त होता नहीं है। और जितने इसकी इच्छा को पूरा करने चाहेंगे उतने, इसीलिए इसे कहा गया अघनया। ये कभी नाश होने वाला, इसको कोई पूर्ण करके सोचे कि काम वासना को भोग करके मैं पूरा कर दूं और इससे फिर तृप्ति मिल जाएगी। ये तो वैसे है जैसे समुद्र में धरती के हजारों नदियों का पानी जाता है, क्या कभी समुद्र का पेट भरता है? ऐसे ही है ये वासना, ये कभी भी तृप्त होने वाला नहीं है। इसको भोग दे करके अगर हम इसको शांत करना चाहें तो धोखे में हैं। इसलिए इसका त्याग करना ही उचित है। त्याग से ही त्याग का बल बढ़ सकेगा, जो करे शुरुआत वह ही चढ़ सकेगा। सद्गुरु अभिलाष देव जी की ये पंक्ति है। साहब कहते हैं कि तुम त्याग करो, त्याग से त्याग की शक्ति बढ़ती है। कोई भी काम हो, जिधर हम जिस सद्गुण का जीवन में उपयोग करने लगते हैं, जब उपयोग करते हैं तो उसकी शक्ति बढ़ जाती है। ना उपयोग करें तो ऐसा लगता है कि इसमें हम कैसे सफल हो पाएंगे। करें, उपयोग करना चाहिए। जो लोग बीड़ी पी करके, तंबाकू खा करके, शराब पी करके सोचेंगे कि इससे तृप्ति मिल जाएगी, नहीं मिलेगी तृप्ति। त्याग दिए, थोड़ा सा लगेगा कि अरे इच्छा हो रही है, इच्छा को पूर्ण कर लें। अगर इच्छा के पीछे पड़ गए और फिर उसको देने लग गए भोग, तो फिर वो बलवान हो जाएगी। और एक इच्छा उठी, नहीं दिए तो कमज़ोर हो जाएगी थोड़ी। फिर अगले समय काफ़ी देर के बाद उठेगी और फिर भोग नहीं दिए तो और कमज़ोर हो जाएगी, एकदम अधमरी हो जाएगी। और फिर कई दिन के बाद अगर इच्छा उठती है, फिर हम टाइट रहे, थोड़ा सा टाइट। त्याग की शक्ति को जितना बढ़ाएंगे हमारे अंदर, उतना वो शक्ति बढ़ती जाएगी। ये नियम है मन का ये नियम है। ऐसे ही जो लोग गाली देते हैं, बात बात में गाली, हमारे यहाँ भारत देश में तो क्या कहें, गाली देना बड़ा सरल है।
कहीं भी साले ससुरे कहते रहना तो उनके लिए बड़ी साधारण सी बात है। और कई लोगों की तो आदत होती है गंदे गंदे शब्दों का प्रयोग करना, शरीर के गंदे अंगों का प्रयोग करते रहना, और हवा को, थाली को, लोटा को, दरवाजे को, गाड़ी को, चीज़ को हर समय गाली देते रहना, ये गलत बात है। अपने जुबान से असभ्य भाषा और शब्द बोलना निकालना हमारी ही असभ्यता है, कुसंस्कार है। इन कुसंस्कारों को जीतने की ज़रूरत है, और जितना इसको जीतने लगेंगे उतना ही हमारे अंदर विजय मिलती जाएगी, इन सब का त्याग होता जाएगा। जल परवाने माछली कुल परवाने शुद्धि, जाको जैसा गुरु मिला ताकि तैसी बुद्धि। जल के स्तर से मछलियाँ होती हैं, जहाँ गहरा जल है नदियों में वहाँ थोड़ा बड़ी बड़ी मछलियाँ, तालाब में छोटी छोटी मछलियाँ होती हैं, और समुद्र में बहुत जल है अथाह, और वहाँ की मछलियों को क्या पूछना। तो मछलियों का आकार जल के स्तर से उनकी अलग अलग क्वालिटी रहती है। ऐसे ही साहब कहते हैं कुल परवाने शुद्धि, कुल के प्रमाण से, कुल के आधार से घर परिवार में संस्कार होते हैं, सफाई स्वच्छता होती है, मर्यादा होती है, वाणी भाषा का प्रयोग होता है। जहाँ पर तमाम वैसे भिखमंगे लोग हैं और दीन लाचार लोग हैं, और आपस में गाली दे दी, यहाँ तक कि बहन को गाली, माँ को गाली, पिता को गाली, भाई को गाली, बेटा बेटी को गाली देते रहेंगे, उनके अंदर कोई संस्कार नहीं, कुल खानदान ही उनका बड़ा कुसंस्कारी है। और जहाँ पर सभ्यता है, समझदारी है, विचार है, प्रेम है, सफाई स्वच्छता है, वहाँ पर गाली तो निकलती ही नहीं किसी के जुबान से। प्रेम की भाषा, सम्मान की भाषा, मधुरता की वाणी बोली जाती है। इसलिए कुल परवाने शुद्धि, जाको जैसे गुरु मिला ताकि तैसी बुद्धि। गुरु जैसे मिलते हैं, अगर गुरु हमें धार्मिक, अंधविश्वासी और बहिर्मुखी, चंचल, गंजेड़ी भंगेड़ी मिल गए तो चेला भी वैसे हो जाते हैं। अगर गुरु हमें आत्मज्ञानी मिल गए हैं, सदाचारी मिल गए हैं, वैराग्यवान हैं, आत्मनिष्ठ हैं, अंतर्मुख हैं, तो शिष्यों के मन में भी उसका प्रभाव आता है और वे भी टाइट होते हैं, सादे जीवन जीते हैं, अंतर्मुखी होते हैं और अच्छे बनते हैं। तो हमें संगति पर ध्यान देना चाहिए। अपने घर परिवार में अच्छे संस्कार बनाए रखने की, रहन सहन बनाए रखने की ज़रूरत है। अपने आप पर विजय प्राप्त करें, आत्म विजय ही विश्व विजय है। तो मैं कह रहा था कि 5 ढोटा, ये काम, क्रोध, क्रोध पर भी विजय प्राप्त करें। क्रोध बहुत बड़ा शत्रु है। सबके अंदर क्रोध आकर के हलचल मचा जाता है और अंदर की बत्ती को बुझा जाता है, और क्रोधी व्यक्ति को कुछ सूझता नहीं, क्या करें क्या ना करें, उल्टा पलटा सब वो कर डालता है। और किसको गाली देना चाहिए नहीं देना चाहिए वो सबको। भाई और बहन एक बार टहलने के लिए निकले और जा रहे थे, शाम का समय था, टहल करके लौट रहे थे। इतने में एक तांगा वाला आ गया। अब तांगा वाले ने इन लोगों को देखा कि रास्ते में चल रहे हैं, उसका तांगा निकलने में दिक्कत हो रही है। उन्होंने कहा बाबूजी बीबी जी को जरा साइड कर लीजिए। अब वो सज्जन गुस्सा गए, कहा बीबी होगी तो तुम्हारी होगी, मेरी तो बहन है। क्रोध में क्या बोलना चाहिए ये होश ही नहीं रहता है। अब तांगे वाले को क्या पता था कि बीबी है कि बहन है। अब लोग स्वाभाविक है, पति पत्नी घूमने निकलते हैं शाम को या सुबह, तो उसे यही लगा कि शायद उनकी पत्नी होगी, तो कह दिया कि अपनी बीवी को साइड कर लीजिए। अब वो झल्ला उठा और कुछ का कुछ बोल डाला। ऐसे ही एक सज्जन थे, पहली बार ससुराल गए, शादी हो गई थी, कुछ दिनों के बाद वो ससुराल पहली बार गए, तो सम्मान से उनको कुंवर जी लोग कहते थे, कुंवर जी। तो स्वागत किया सब लोगों ने, जलपान दिए, बैठे रहे, बातचीत होती रही। बीच बीच में
संबोधन करते रहे कि कुंवर जी अब आप विश्राम कर लीजिए, थोड़ी देर में भोजन बन जाएगा, फिर भोजन करना है। तो सुन के बड़ा गुस्सा आया कि कुंवर जी कह रहे हैं। उनके मन में ये निश्चय था कि जहाँ कु लगा दिया जाता है वो गलत होता है, जैसे कुकर्म, कुखाद्य, कुसंग और कुमनुष्य। तो इस प्रकार से जहाँ कु लगा दिया वो बुरा होता है। तो इनको भी लोग कुंवर जी कहते थे। तो यही निश्चय, कैसे कुंवर जी कह रहे हैं, लेकिन चुप रहे। दोपहर में भोजन तैयार हुआ और सासू माँ जो उनकी थी आई, कहे कुंवर जी चलिए भोजन कर लीजिए, तैयार हो गया। एकदम मौन, गुस्सा में चुप हो गए। तो वो चली गई, सोचे कि आ रहे थोड़ी देर में, देर लगाए। तो उनकी साली आई और कहे कुंवर जी चलें भोजन कर लीजिए, बहुत गुस्सा। तो फिर ससुर जी आए, भैया कुंवर जी चलिए भोजन कर लिए। क्या कुंवर जी रट रहे हो, जिसको देखो वही कुंवर जी, ऐसा क्यों नहीं कहते सुअर जी चलिए भोजन कर लीजिए। अब उनके मन में यही था कि जहाँ सु लगा दिया जाता है वो बहुत अच्छा होता है, जैसे सुसभ्य, सुसंस्कार और सुंदर। तो हर शब्द का अर्थ वैसे ही नहीं होता है सब जगह। तो समझदारी, क्रोध में आदमी को सूझता नहीं है क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। क्रोध ना करे, क्रोध सबन को काल है, क्रोध ही है जंजाल। ये क्रोध महाकाल है, इसलिए क्रोध का त्याग करें, क्रोध ना करें कभी। क्रोध अपना ही नुकसान करता है। क्रोध वैसा जहर है, जैसे कोई जहर तो जिस बर्तन में रहता है बर्तन का नुकसान नहीं करता है, जो पीता है उसका नुकसान करता है। लेकिन ये क्रोध जिस बर्तन में रहता है पहले उसी का नुकसान करता है। जिस व्यक्ति के अंदर में क्रोध पैदा हुआ पहले उसी को जलाया और फिर जो जिसके ऊपर उसका प्रयोग किया गया फिर वो जलता है। जैसे माचिस की तीली होती है, माचिस की तीली पहले खुद जलती है फिर दूसरे को जलाती है। इसी प्रकार क्रोधी व्यक्ति पहले खुद जलता है फिर दूसरे को जलाता है। क्रोध पर संयम होना चाहिए। लोभी भी बहुत दुख पाता है, इसलिए लोभ का त्याग करे। ये सबके अंदर में 5 हैं। ये 25 प्रकृतियों में पहले के हमारे संतों ने इन काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को भी जोड़ा था। 25 प्रकृति। ये माना गया था कि शरीर की 25 प्रकृतियां होती हैं। मिट्टी, पानी, आग, हवा, इनकी 5 प्रकृति माना गया है। साथ साथ काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को भी 25 प्रकृति में जोड़ा गया है। वस्तुतः ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार प्रकृति नहीं है, ये मनोविकार हैं, क्योंकि इन्हें त्यागा जा सकता है। किंतु जो जड़ तत्वों की प्रकृति हैं उसको त्यागा नहीं जा सकता है। तो कुल 25 नहीं, यहाँ पर 20 प्रकृति ही कहना चाहिए। इस पर गुरुदेव जी के जीवन पर एक संस्मरण याद आता है। गुरुदेव जी भी पहले यही लिखे थे कि 25 प्रकृतियों में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार भी होता है। जो पहले वाली बीजक की टीका थी लिखे थे। ये सन 1986 की बात है। गुरुदेव जी का कैंप हरिद्वार में लगा हुआ था, सत्संग, कबीर सत्संग शिविर। तो वहाँ पर श्री गुरुबचन साहेब जी और उनके साथ में कुछ और संत थे, उनके साथ गुरु जी भी थे। तो ये लोग भी रहे। एक जगह गुरु जी भ्रमण करते हुए शाम को कुछ संतों के साथ गंगा के पुल की तरफ से पार हो रहे थे। तो ये संत रास्ते में मिल गए। जब बंदगी अभिवादन हुआ और फिर आपस में वहीं बैठकर कुछ चर्चा होने लगी। तो वे जो संत थे उन्होंने कहा कि साहब आपने लिखा है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह भी प्रकृति हैं, तो प्रकृति को तो छोड़ा नहीं जा सकता है। जैसे भूख, प्यास, नींद और जमुहाई, ये शरीर की जरूरत है, ये अग्नि की प्रकृति है। और पानी की प्रकृति है। पानी की है थूक, लार और पसीना। इस प्रकार से ये पानी की प्रकृति है। और वायु की प्रकृति बताया गया है कि चलन, धावन, पसारण,
इस प्रकार से 5 इसकी भी प्रकृतियां हैं। तो इनको तो कोई छोड़ नहीं सकता है, ज्ञानी से ज्ञानी व्यक्ति भी छोड़ नहीं सकता है। तो आपने उसी में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को भी जोड़ा है। अगर ये प्रकृति है तो छोड़ा नहीं जा सकता है। और फिर देखा जाता है कि साधक साधना करके जीवन मुक्ति को प्राप्त करता है। अब अगर छोड़ा नहीं जा सकता है इन प्रकृतियों को, तो साधक की साधना करने का मतलब क्या हुआ? चाहे जितना वो साधना करे, फिर उसके अंदर भी काम, क्रोध, लोभ, मोह लगे रहेंगे। अगर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार बने हुए हैं, उसको मिटाया नहीं जा सकता है, तो जीवन मुक्त कैसे हुआ फिर? तब साहब गंभीर हो गए, गुरुदेव जी गंभीर हो गए। इस पर पहले गंभीरता से विचार नहीं किए थे। फिर जब विचार किए, कहें ठीक कहते हैं आप, ये प्रकृति नहीं है, ये मनोविकार हैं। और मनोविकारों का त्याग किया जाता है, प्रकृति का त्याग नहीं होता है। जैसे पानी की प्रकृति, वायु की प्रकृति, अग्नि की प्रकृति, मिट्टी की प्रकृति को जो शरीर में लगे हुए हैं, ये तत्व हैं सभी, इनको छोड़ा नहीं जा सकता है। लेकिन ये मनोविकार जो है, इनको तो छोड़ा जा सकता है। एक ज्ञानी साधक पूरी तरह से इन दोष दुर्गुणों से उपराम होकर के अपने मन से इनका त्याग कर देता है। फिर साहब ने अपने लेखनों में परिवर्तन करना शुरू कर दिया। गुरुदेव जी में ये देखा गया कि अगर कोई चीज़ का संशोधन करने की बात आई, कोई सलाह दिया, तो फिर तुरंत उसको बदल देते थे। यही है सच्चे मन और सरल मन साधक के पहचान। तो साहब यहाँ कहते हैं कि ये 5 ढोटा और एक नारी, इच्छा रूपी नारी, इच्छा हरदम नचाती रहती है व्यक्ति को। इसलिए इच्छाओं का त्याग करें। इच्छा करि भव सागर जामे बोहित राम आधार, कहें कबीर हरि शरण गौ गौखुर बच विस्तार। ये इच्छा ही भवसागर तैयार कर देती है। इच्छाओं से ही सारे मनोविकार आते हैं। इच्छा ही पहले तैयार होती है, खलबली मचाती है, फिर मनोविकारों को आमंत्रित करके सबको बुला लेती है। इसलिए साहब कहते हैं 5 ढोटा एक नारी, न्यारो न्यारो भोजन चाहे पाँचों अधिक सवादी। ये 5 हैं, सबको अलग अलग खुराक चाहिए। ये 5 जो इंद्रियां हैं यहाँ पर, सबको अलग अलग खुराक चाहिए। 5 ज्ञानेंद्रियां, आँख, नाक, कान, जीभ, चाम है, एक दूसरे से किसी का कोई संबंध नहीं है। आँख रूप चाहती है तो कान को रूप से कुछ लेना देना नहीं, उसको शब्द चाहिए, अच्छे अच्छे, अश्लील, अभद्र और फिल्मी गीत, अनेक बाजे गाजे। और जीभ को इन दोनों से कोई मतलब नहीं, उसको तो रस चाहिए, सटरस व्यंजन, खट्टा मीठा, चरफरा, नमकीन, कसैला आदि। त्वचा को इन तीनों से कोई मतलब नहीं है, उसको तो स्पर्श चाहिए, कोमल, कठोर, ठंडा, गरम, प्यारा प्यारा और अनेक प्रकार का विषयात्मक। नाक को इन 4 से कोई मतलब नहीं। किसी के घर में 5 लड़के हों और ये 5, कोई कहे नहीं मैं तो पूड़ी खाऊंगा, कोई कहे नहीं मैं तो हलवा खाऊंगा, एक कहे नहीं मैं तो रोटी खाऊंगा, एक कहे नहीं मुझे तो खिचड़ी खाने का मन है, एक कहे नहीं मुझे सतुआ खाने का मन है। तो खिलाने वाली माँ वो तो परेशान हो जाएगी ना। तो माँ का कर्तव्य है कि इन 5 की एक एक चपत लगावे और सबको एक भोजन परोस दे। असलो खाओ, सब खाना पड़ेगा। इसी तरह हमारे अंदर भी ये 5 ज्ञानेंद्रियां अपनी अपनी तरफ खींच रही हैं। साधक को चाहिए कि इच्छा रूपी इस नारी को दबा दे, उधर डपट दे और इन 5 लड़कों को भी संयमित कर दे और ज्ञान की खुराक दे, जिससे हमारे जीवन में कल्याण हो, हमारा हित हो। तो नहीं तो ये अपनी अपनी मुराद पूरी करने में जीवन को बर्बाद कर देंगे और इससे किसी को शांति मिल नहीं सकती है। इसी पर वो घटना याद आती है, साहब जी कभी कभी कहा करते हैं कि एक घर में एक सेठानी थी और घर में बहुत लोग थे। उनके बेटे थे, बेटे बाहर नौकरी कर रहे हैं, उनके साथ उनकी पत्नियां उनके पास हैं और पति भी बूढ़े हो गए हैं। घर में बहुत बड़ा घर है, बहुत धन है, बहुत प्रॉपर्टी है। और सेठानी बेचारी कभी भी चैन से शांति ना पाई। अब वो मन में अपने कल्पनाओं में ही खोई रहती है
और यही गुनगुनाती है, मन के अरमा आंसुओं में बह गए, हम वफा हो के भी तन्हा रह गए। यही है, सबके साथ वफाई करते करते अंतिम में मिलता क्या है? तन्हाई ही मिलती है। वफाई समझदारी से करें, नहीं तो चाहे जितना हम लोगों के पीछे नाचते रहें, चाक बन करके, इन धनियों के पीछे और इन बेटा बेटियों के पीछे, इन नाती पोतों के पीछे और इस शरीर के पीछे, और अंततः अकेलापन। अगर हमने आत्म कल्याण का काम ना किया तो अकेलापन होगा। लेकिन जो समझदार है उस अकेले स्थिति को भी एकांत बना लेता है। अकेलापन और एकांत में अंतर होता है। अगर विवेक विचार नहीं है और शांति नहीं है, संयम नहीं है, ज्ञान और भक्ति बोध नहीं है, तो अकेलापन लगता है। अगर हम घर में हैं तो अकेलापन लगता है। लेकिन जिसके पास समझदारी है, विवेक विचार है, वो अकेले है लेकिन अकेलापन नहीं लगता, वो एकांत महसूस करता। अरे वाह, बहुत बढ़िया, ये झंझट नहीं है, काय काय भाई भाई नहीं है, राग द्वेष नहीं है, किसी से लड़ना झगड़ना नहीं है, किसी के पीछे जी हुजूरी करते रहने की झंझट नहीं है। हम ध्यान करेंगे, अध्ययन करेंगे, साधना करेंगे, प्रसन्न होकर के रहेंगे, सफाई स्वच्छता से रहेंगे। ये चिल्लपों की झंझट नहीं है, एकांत लगता है उसे और बहुत सुखी रहता है। इसलिए इस तन्हाई में जीने की ज़रूरत नहीं है। और जो तन्हाई में जीना ना चाहे वो बहुत वफाई के चक्कर में दुनियादारी के लोगों के पीछे पड़ करके ना रहे। और उसी के घर में एक नौकरानी थी और उसके घर में कोई नहीं थे, अकेली थी, उसके कोई बेटा बेटी भी नहीं थे। जो रहे सब इधर उधर अपने काम में रहे और किसी से वो आशा भी नहीं करती थी। छोटा सा घर था, झोपड़ी में रहती थी, इनके यहाँ करके काम कर लेती थी और जो मिलता था उसी में गुजारा कर लेती थी। और वो भी गुनगुनाती थी, जियरा रे झूमे ऐसे जैसे बनमा नाचे मोर। अब वो मस्त गा रही है कि मेरा तो मन झूम रहा है जैसे वन में मोर नाचता है। तो जीने का ढंग है। अगर समझदारी है तो हर परिस्थिति में हम मस्त होकर के गुनगुना सकते हैं और प्रसन्न रह सकते हैं। तो हमें जीना आना चाहिए। साहब कहते हैं कि आप ही आप मुरादी, दुर्मति केर दोहागिन मेटे ढोट ही चाप चपेरे। इसके पहले क्या पंक्ति रही? न्यारो न्यारो भोजन चाहे पांचों अधिक स्वादी, कोई काहू का हटा न माने आप ही आप मुरादी। ये सब अपनी अपनी इच्छाओं में लगे हैं, इसमें कोई किसी की इच्छा को पूरा कर नहीं सकता। इसलिए डपट दें, अपने मन को हम डपट दें, इनको भोग देने के चक्कर में ना पड़े रात दिन। हर समय ये मन हमारा संसार की तरफ आकर्षण उत्पन्न करता रहता है। लेकिन आकर्षण में क्या मिलेगा? बहुत आकर्षित हो चुके, बचपना में, जवानी में, अधेड़ में और बुढ़ापा में भी आकर्षण होता रहता है। ये मन का कामय है। अगर विवेक विचार नहीं है तो ये आकर्षण हमको दुख देता है। सब तरफ से सिमटे लौटें, कुछ नहीं आकर्षण लायक है, ये नहीं है दुनिया में। ये दुनिया नंगी है अपने आप में, यहाँ कुछ नहीं है। मेरा अपना जो स्वरूप है परम सौंदर्य से भरा हुआ है, बहुत बड़ा खजाना है, हृदय। वेद में बात आई है कि खजाना की तरह है। तत्वम पूषण्य पावृण सत्य धर्माय दृष्टे। ऐ उस खजाने को चाहने वाले, अगर तू उसे चाहता है तो छोड़ सब दुनिया की आशा को और सोच अपने आप को, अपने मन का संयम करके अपने स्वरूप की तरफ लौटो। दुर्मति केर दोहागिन मेटे ढोट ही चाप चपेरे, कहें कबीर सोई जन मेरा जो घर की रारी निबेरे। दुर्बुद्धि का त्याग कर दें और इन 5 लड़कों को डांट फटकार करके साइड कर दें। अंतिम में साहब कहते हैं कि वही मेरा अपना है जो घर की रार निबेरे, घर के झगड़े को मिटा दे। साहब फिर से वही बात कहते हैं, झगड़ा, क्योंकि शुरू में ही कहे हैं झगड़ा है और इस झगड़े के कारण जीव बहुत परेशान है। मन, इंद्रियों, इच्छाओं, कामनाओं, कल्पनाओं का जो द्वंद्व है अंदर में खूब चल रहा है।
साहब कहते हैं वही मेरा भक्त है, वही मेरा शिष्य है, वही मेरा अनुगामी है जो घर के झगड़े को मिटा दे। यहाँ ये नहीं कहते हैं कि जो मुझसे दीक्षा ले लिया है वो मेरा चेला है, अथवा जो सतनाम सतनाम रटता है, अथवा टोपी तिलक छापा जनेऊ चंदन कुछ भी लगाता है वो मेरा शिष्य है। कुछ नहीं, बाहर की कोई शर्त नहीं है। साहब की एक ही शर्त है कि मेरा शिष्य वह है जो घर के झगड़े को मिटा दे, अंतर्द्वंद को मिटा दे, अंदर में उठ रहे मनोविकारों को नष्ट कर दे, वो मेरा शिष्य है। एक जगह साहब ने और कहा है, नीर छीर का करे निबेरा, कहें कबीर सोई जन मेरा। नीर छीर का निर्वार करे, नीर छीर सार सार जड़ चेतन का निर्णय करे, बंध मोक्ष का निर्णय करे, और संसार की वासनाएं और स्वरूप की स्थिति इसका जो निर्वार करेगा वो मेरा शिष्य है। तो सद्गुरु संतों का अनुयायी होना एक बहुत बड़ी शर्त है। और सहज रूप से तो दीक्षा दे देते हैं गुरुजन, चलो कि इसी बहाने सन्मार्ग में लगें, गलत खान पान का त्याग करें, गलत चाल चलन का, अज्ञान अंधविश्वास से ही थोड़ा उठें। लेकिन सच्चा अनुयायी बनना, गुरु का शिष्य होना, ये बहुत बड़ी शर्त है। इस शर्त को पूरा करने वाले बिरले लोग होते हैं। इसी को महर्षि पतंजलि ने कहा है, अथ योगानुशासनम। योग दर्शन में प्रथम वचन ही है कि अब मैं योग का अनुशासन करने जा रहा हूँ। योग का उपदेश, अनुशासन का अर्थ होता है अनुशासन। शासन किस पर किया जाता है? गुरु शासन किस पर करेगा? शिष्य पर। और शासन से ही शिष्य शब्द बना है। शिष्य पर ही गुरु का उपदेश लागू हो सकता है, और जो गुरु का उपदेश माने वही शिष्य है। इसलिए हम भी सच्चे बोधवान, वैराग्यवान, आत्मलीन संतों, गुरुजनों के उपदेशों को जीवन में स्वीकार करें। और स्वीकार करने का मतलब है कि हमारे मन के सारे दोष मिटे, मनोविकार मिटे, अहंकार आसक्ति मिटे। और मिटने का मतलब है कि स्वरूप का बोध बढ़े, स्वरूप में ठहराव बढ़े, और दुख मिटे, और आत्मलीनता और मुक्ति का काम हो। और जो मुक्ति का काम करता है वही सच्चा शिष्य है, वही भक्त है। स्वामी शंकराचार्य जी ने एक मंत्र कहा है, अंतिम वचन में कह दूं कि उन्होंने कहा है, स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तिरिति विधीयते, मुक्ति कारण सामग्रीणाम भक्तिरेव गरीयसी, स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तिरिति विधीयते। मुक्ति कारण सामग्रीणाम, मुक्ति जिन जिन कारणों से होती है वो बहुत कारण हैं। वैराग्य है, अनासक्ति है, सेवा है, और ध्यान है, मन इंद्रियों का संयम है। ये सब मुक्ति के अनेक साधन हैं। लेकिन स्वामी जी कहते हैं कि सबसे वजनदार साधन क्या है, सबसे महत्वपूर्ण सामग्री क्या है? तो स्वामी जी कहते हैं भक्ति। भक्तिरेव गरीयसी, भक्ति ही बहुत गरीयसी है, श्रेष्ठ है। कैसे श्रेष्ठ है? वे कहते हैं स्वस्वरूपानुसंधानम, जो भक्ति वह सर्वश्रेष्ठ है जिसका लक्ष्य स्वरूप में स्थित होने का हो। वो भक्ति भक्ति नहीं है कि भक्ति कर लें पुत्र मिल जाए, अमुक गुरु महाराज के यहाँ उनके हम दीक्षा ले लेंगे तो हमारा व्यापार बढ़ जाएगा, हमारा घर बन जाएगा और हमें नौकरी मिल जाएगी। ये भक्ति श्रेष्ठ नहीं है। वह भक्ति श्रेष्ठ है जिसका लक्ष्य स्वरूप की स्थिति, मतलब मुक्ति प्राप्त करने का बना हुआ हो। मन में मुक्ति प्राप्ति का लक्ष्य लेकर के हमें गुरुजनों से जुड़ना चाहिए, तब ये भक्ति गरीयसी बनेगी, श्रेष्ठ बनेगी। स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तिरिति विधीयते, ये श्रेष्ठ भक्ति है और इस भक्ति को हमें सबको अपनाना चाहिए। तो मैंने सदगुरु कबीर साहब के इस पद पर कुछ चर्चा किया कि संतों घर में झगड़ा भारी। हमें अपने अंदर में हो रहे कलह को, अंतर्द्वंद को, मनोविकारों का जो रात दिन झगड़ा चल रहा है, इनको मिटा दिया जाए। और कलह रहित जीवन यही सच्चा जीवन है, क्योंकि कलह में बहुत बड़ी शक्ति सब समय हमारी नष्ट होती रहती है। चाहे घर के कलह हो और चाहे मन का कलह हो, ये कलह हमारी बहुत बड़ी शक्ति को, घर का जो कलह है वो रुपए पैसे, प्रेम शांति
की शक्ति को और मन का जो कलह है स्थिरता, बोध, कल्याण, मुक्ति की शक्ति को अवशोषित करता रहता है, नष्ट करता रहता है। इसलिए कलह को मिटाएं और जो कलह रहित हो गया है वही जीवन मुक्त है, वही परम शांत और परम गति को प्राप्त पुरुष है। तो अपनी बातें यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। हमारे बीच पूज्य श्री साहेब जी विराजमान हैं। आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि आप अपने ज्ञान गंभीर विचारों से हम सबको कृतार्थ करने की कृपा करें। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।